दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर आज हमारे साथ में अभी आलोक सर हैं और हम आपको इनके बारे में बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। उससे पहले आखिर उद्देश्य क्या है इस वीडियो का, तो मैं आपको बता दूं कि KVS PRT का एग्ज़ाम आपका 2023 का अभी होने वाला है, अभी आ चुका है। फरवरी 2023 में इसके एग्ज़ाम्स हैं। तो यहाँ पर 2017 में चयनित यहाँ पर आलोक सर हमारे साथ में है KVS PRT से। आपको अभी ये बताएंगे यहाँ पर कि किस तरीके से अभी लास्ट टाइम पे आप अपने चाहे रिटन एग्ज़ाम को लेकर के बात करें, चूँकि अभी रिटन ही है जो हमें सबसे पहले फेस करना है, एंड आफ्टर दैट जब इंटरव्यू की बात होगी तो किन किन चीज़ों का आपको बेहद ध्यान रखना है, उन सभी के बारे में विस्तार में यहाँ पर सर हमारे साथ में हैं। तो वो आपको यहाँ पर एक एक चीज़ें बताएंगे। लास्ट तक वीडियो के आप बने रहेंगे तो शायद आपके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल, फ्रूटफुल हो। तो यहाँ पर आलोक सर का बहुत बहुत स्वागत है और आप अभी बताएंगे अपने बारे में, और उसके बाद रिटन एग्ज़ाम जो कि नज़दीक आ चुका है, किस तरीके से अभी यहाँ लास्ट टाइम पे तैयारी की जाए और सर ने कैसे क्या कुछ किया, किस तरीके से पेपर को पास किया, अपनी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताएंगे सर। थैंक यू सर स्वागत के लिए। जी, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब सेलेक्ट हुआ था केंद्रीय विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय में जब मैं सेलेक्ट हुआ था तो बेसिकली मैं प्रिपेयर कर रहा था किसी और एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो मैंने ये एग्ज़ाम दिया तो मेरा ये क्लियर हो गया था। बट बेसिकली ये था कि मैंने इससे पहले जैसे BTC आप लोगों ने सभी लोगों ने किया ही होगा या JBT किया होगा, किसी तरह का कोर्स किया होगा, जी जी सर, है ना। तो आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी, ठीक है। तो जिसने अच्छे से पढ़ा है, जैसे किसी कॉन्सेप्ट को उसने अच्छे से पढ़ा है, तो आपके लिए कोई भी वहाँ क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने रेगुलर किया था पहले तो BTC। कई बच्चे ऐसे होंगे जो इरेगुलर BTC किया होगा उन्होंने, उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है KVS का एग्ज़ाम या फिर CTET का एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट हो सकता है। लेकिन जिन्होंने रेगुलरली किया हुआ है, जिन्होंने रेगुलर किया हुआ है और उनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है साइकोलॉजी के, तो उनके लिए पेपर थोड़ा सा आसान ही जैसे रहेगा। कि सर अभी क्या था कि 30 मार्क्स का था जब सर ने पेपर दिया था, तो अभी तुम लोगों को पता होगा बहुत अच्छी तरीके से कि वो चीज़ आपकी 60 मार्क्स की हो गई है। तो साइकोलॉजी पर आपको जो है बहुत ही विशेष ध्यान देना है। इंग्लिश, हिंदी, ये सारी चीज़ें तो आप पढ़ते आए हैं, तो सर के हिसाब से साइकोलॉजी पूरी तरीके से उस पर जोर दीजिएगा सर। आगे बिल्कुल। और उसके बाद साइकोलॉजी जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ठीक है। जैसे किसी के भी अगर आप कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं, कोई रूल पढ़ रहे हैं, तो उसको आप अपने मन में बिठा लीजिए कि हाँ ये नियम है, ठीक है। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ साइकोलॉजी में ही साइकोलॉजी के आंसर करने पड़ते हैं। मैथ्स में भी आपको, हिंदी में, इंग्लिश में, सब में आपको साइकोलॉजिकल आंसर करने पड़ेंगे। जैसा कि मैं एक क्वेश्चन आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे KVS के दौरान एक क्वेश्चन आया था जिसमें आप मैथ्स में सबसे पहले 0 का नॉलेज देंगे बच्चे को या फिर 1 का नॉलेज देंगे, नंबर 1 का नॉलेज देंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे कि बच्चे को किस तरह पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आप ये साइकोलॉजी वाले मेनली, क्योंकि साइकोलॉजी आपको बहुत ज़्यादा कवर कराएगा मार्क्स में, ठीक है। और जिनकी मैथ्स अच्छी है तो वो तो भाई प्लस में रहेंगे, ठीक है। उनके मैथ्स में तो फुल आउट ऑफ फुल आएंगे, उसमें आपको कन्फ्यूज़न वहाँ पे कुछ नहीं दिया जाएगा, उसमें आपको सीधा क्वेश्चन दिया जाएगा और फॉर्मूला बेस आपको बहुत सिंपल रहता है। मैथ्स के मामले में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सर अभी ये है कि जैसे अभी लास्ट टाइम बचा है, तो जैसे आपने कहा कि किसी भी नियम को अगर थ्योरी को हम पढ़ रहे हैं तो दिमाग में अगर हम वो बैठा रहे हैं फिर हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो मतलब कहने का ये है लास्ट टाइम है, अभी पेपर का चल रहा है, ऐसे में मतलब थ्योरी वाली चीज़ों को पढ़ेंगे तो समय कम है, तो क्या ऐसे में प्रैक्टिस पर पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए बच्चों को? ज़रूर प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। मेरे हिसाब से मैंने जब क्लियर किया था तो मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता था प्रैक्टिस सेट को, क्योंकि उसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते थे। मतलब अगर मुझे लगता है कि अगर किसी ने थोड़ी पढ़ाई कम की है और कवर नहीं कर पाया सिलेबस, तो आप प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए 2-3 बुक और उसको निपटा लीजिए। तो आपको मेन क्वेश्चन ज़्यादातर सभी प्रैक्टिस सेट्स में कॉमन क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आते ही आते हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका जो थोड़ा बहुत जो डाउट है किसी टॉपिक को लेके, मान लीजिए नहीं पढ़ा है आपने, तो वो उसमें से क्लियर हो जाता है। ज़्यादातर कोशिश करिए प्रैक्टिस सेट आप साइकोलॉजी के ज़रूर लगाइए, क्योंकि साइकोलॉजी में आप सोच नहीं सकते कि वो किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। बहुत ही इनोवेटिव तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी सर, जी सर।
तो अभी यहाँ पर आप लोगों को रिटन से संबंधित चीज़ें पता चल गई होंगी। अभी सर लास्ट में ये भी बता देंगे कि आप कम समय में कहाँ से आप आसानी से चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम रिटन के बारे में बात करते हैं, रिटन का तो आपका हो गया। अभी जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो बच्चे अक्सर जब हम यूपी की बात करते हैं, यूपी बीटीसी या यूपी के स्टूडेंट्स को लेकर के, ज़रूरी नहीं है कि यूपी वाले ही, लेकिन अंग्रेजी बोलने में घबराहट सी होती है। तो अभी इंटरव्यू की बात करें, 60 मार्क्स का इस समय इंटरव्यू हो गया चूँकि सिलेबस आपका चेंज है। तो ऐसे में इंटरव्यू के बारे में सर थोड़ा सा बच्चों को बताइएगा कि इंटरव्यू में आखिर वो किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करें, कैसे कुछ वहाँ पर फेस करना है। बाकी एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, सर जुड़े रहेंगे हमारे साथ में। आगे जब आप रिटर्न देंगे उसके बाद इंटरव्यू की जब बात होगी तो सर को एक बार फिर से यहाँ पर लाया जाएगा। तो सर थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस को शेयर करिएगा बच्चों के साथ में। इंटरव्यू का देखो ऐसा है कि इंटरव्यू अभी कुछ फॉर्मेट शायद चेंज हुआ है, उसमें टीचिंग भी करना है, बट हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ है। क्योंकि जब हमने इंटरव्यू दिया था तो आपके सामने एक बोर्ड रखा रहता था, ठीक है, वो आपसे टीचिंग करवाते ही थे, आपसे कुछ ना कुछ बोर्ड पे वो करवाएंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। तो जो मेरा इंटरव्यू हुआ था तो वो यहाँ लखनऊ में गोमती नगर में हुआ था। तो उसमें क्या था कि उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, तो वहाँ पे मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में ही कन्वर्सेशन किया था। क्योंकि आप वहाँ पे देखिए, हिंदी तो आप सबको पता है, हिंदी उन्हें भी पता है कि आपको पता है, लेकिन आप कुछ उन्हें दिखाएंगे कि हाँ मैं कैपेबल हूँ, ठीक है। मान लीजिए आप नहीं बोल पाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप उन्हें दिखाएंगे कि हाँ मैं दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आपके सामने इंग्लिश में भी पूछे जाएंगे। तो जनरली सभी को यही बताया जाता है, अगर क्वेश्चन इंग्लिश में आ रहा है तो आप ट्राई कीजिए इंग्लिश में देने का, ठीक है। अगर आपके बिल्कुल ही आपके कवर नहीं, बिल्कुल रेंज में नहीं आ रही इंग्लिश, ठीक है, तो आप नॉर्मल हिंदी में दीजिए, ठीक है। उसमें कोई ऐसा वहाँ कोई क्वेश्चन नहीं करेगा आपसे, लेकिन आपको वहाँ खुली छूट रहेगी, आप दोनों मीडियम का यूज़ कर सकते हैं बोलने के लिए। लेकिन आपको अगर पॉइंट गेन करने हैं तो आप, अगर इंग्लिश में पूछा जा रहा है तो आप प्लीज़ उसको इंग्लिश में ही आंसर करिए। और दूसरा, टीचिंग के ज़रूर कहेंगे वो टीचिंग कराने के लिए आपसे, आप जो लोग टीचिंग कर चुके हैं, जो लोग बीटीसी में वो एक आध बार ट्रेनिंग पर गए हुए हैं, ठीक है। जैसे आप बोर्ड पे एक छोटी सी बात है, जैसे ये बहुत छोटी सी बात है, आपसे क्या कंटेंट पूछा जाता है मुझे उसको नहीं पता, लेकिन जैसे आपसे पूछा जा रहा है कुछ बोर्ड पे आप कर रहे हो, तो आप बोर्ड पे जब आप लिख रहे हो उसको इतना बड़ा लिखिए कि बच्चों को समझ में आए, ठीक है, वो उसका साइज़ जो आप लिख रहे हो। और दूसरी बात, आप जब ख़त्म कर लेते हैं अपना टॉपिक और आपसे कहा जाता है ठीक है आप लीव कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ उस जो बोर्ड है उसको रफ़ करके जाइए, क्योंकि ये बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन वो लोग इसको पकड़ते हैं कि इस टीचर के अंदर ये टीचर वाली क्वालिटी है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की बेसिक चीज़ें हैं। और इंटरव्यू जब मैंने दिया था तो उस समय बहुत सारी अफवाहें उड़ती थी, ये पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है, तो उस पर मत ध्यान दीजिए कि क्या वहाँ पे पूछा जा रहा है। अपनी तैयारी आप थोड़ा सा खुद में स्ट्रांग बनिए, खुद को फिल करिए नॉलेज से, तो आप वहाँ पे इंटरव्यू फेस कर लेंगे। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर सर ने बताया कि भाई सिलेबस सर के हिसाब से बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय भी आपका कहीं ना कहीं डेमो टीचिंग होती थी, आपको बोर्ड पे बुलाया जाता था। बीटीसी डीएलएड वाले हर एक उसमें महीने भर की आपने ट्रेनिंग की है, आप गए हो प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ाने के लिए। मैं भी आपको बताता आया हूँ, सर का एक्सपीरियंस यहाँ पर अभी जो है, जो इस समय अभी केवी में वर्तमान आपके जो है शिक्षक हैं, तो वो बता रहे हैं सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं सर अभी क्रॉस करके आए हैं, उनके अनुभवों को जो है आप लोग ऐसे में कहीं ना कहीं फॉलो करिए, सीखिए, जानिए कि आखिर सर ने क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर बोली हैं। और जब हम बात करते हैं बाकी चीज़ों को लेकर के, अभी यहाँ पर आप प्रैक्टिस, पूरी तरीके से प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए रिटन एग्जाम में। और यहाँ पर चूँकि आप सभी को पता है कि हमारा एप्लीकेशन भी महेश अकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन आ चुका है, तो सर थोड़ा सा कुछ बताएंगे उसके बारे में भी यहाँ पे। हाँ, सर का कंटेंट मैंने देखा है, ठीक है। तो जो लोग अभी क्या है कि जैसे बहुत से बच्चों को तैयारी पूरी नहीं हो पाई है, ठीक है, किसी तरह की, तो आप लोग उस पर जाके उस ऐप को इंस्टॉल करके, ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी मिल जाएगा, सर ने डाला होगा, ठीक है। तो आप उसको एक बार देखिए, ठीक है, जानिए उसको, आपके ऊपर है वो समझने के लिए। मैंने कंटेंट देखा है, वो कंटेंट बहुत अच्छा है। आपको कम समय में अगर अच्छी तैयारी करनी है तो आप एक बार इसको चांस दे सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, छोटा ही अमाउंट है। शुभकामनाएं बच्चों को एक बार दे दीजिए। बाकी आप लोग को सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग आइए, बिल्कुल वेलकम है आपका केवीएस में। और आप जो है ये सोच के आइए कि हाँ आपको नौकरी तो मिल जाएगी। देखिए केवीएस से अच्छी नौकरी आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि आप किसी यूपी वैकेंसी में जाएंगे तो आपको समय लगेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे। इसमें आपको 6 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग कितने समय में, मतलब कब क्या हो गया? मेरा 1 मिनट में 7 जनवरी को मेरा पेपर हुआ था। 7 जनवरी 2017। हाँ 2017 को पेपर हुआ था, और 3 मई 2017 में मेरा इंटरव्यू हुआ है,
एंड देन मुझे ज्वाइनिंग मिली है 12 अक्टूबर में मेरी ज्वाइनिंग आ गई। 5 अक्टूबर को आपको ज्वाइनिंग आ जाएगी। 10 दिन का टाइम मिलता है आपको ज्वाइनिंग के लिए कि आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को सभी को बेस्ट ऑफ लक और अच्छा परफॉर्म करिए, जितना नॉलेज है भर दीजिए अपने अंदर और उसके बाद पेपर में। ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ से इस वीडियो से 10 मिनट के वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर लिखिएगा कि सर के बाकी एक्सपीरियंसेस आप लोग यहाँ पर इंटरव्यू में क्या कुछ कैसे रहा, डिटेल में आप चाहते हैं या नहीं चाहते। ऑब्वियसली चाहेंगे ही, क्योंकि आपको नौकरी करनी, वो भी केंद्र सरकार की। हम आपको बता चुके हैं कि कितने कुछ इसके बेनिफिट्स हैं, कितनी शानदार नौकरी है। ऐसे में तो आप लोग कमेंट में भी ज़रूर लिखिएगा ऐसे में कि अगला वीडियो आना चाहिए आप सभी के लिए या नहीं। और बाकी यहाँ पर सर का बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपसे फिर से मिलेंगे। जी बिल्कुल, और एक बार फिर से आप सभी से हम मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।